नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान मॉर्निंग बुलेटिन। और आज तारीख है 15 मई 2026 और इस वक्त देश दुनिया की बड़ी खबरों पर डालेंगे एक तेज और बेबाक नजर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 20 हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में चल रही है ब्रिक्स समिट के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो जवाब बेहद ही करारा होगा। वहीं बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और जी जिनपिंग के बीच बड़ी बैठक हुई। व्हाइट हाउस का दावा कि दोनों देश हरमुज स्ट्रेट को खुला रखने पर सहमत हुए हैं, लेकिन ताइवान मुद्दे पर चीन ने अमेरिका को सख्त चेतावनी भी दी। दिल्ली में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग शुरू हो चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में बढ़ती अनिश्चितता के बीच ब्रिक्स संतुलन पर और स्थिरता की भूमिका निभाएगा। ईरान के विदेश मंत्री आज दिल्ली पहुंचे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची विदेश विमान से दिल्ली पहुंचे और ब्रिक्स देशों से एकजुट होकर समर्थन की अपील की है। आज सेंसेक्स शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 790 अंक और निफ्टी 277 अंक चढ़कर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में करीब 1.5% की बढ़त दर्ज हुई। अप्रैल में WPI इन्फ्लेशन 3.88% से बढ़कर आज 8.30 पहुंच गई है। फ्यूल और पावर इंडेक्स में भी 18% से ज्यादा उछाल देखने को मिला है। देश में बढ़ती हुई महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। आलू और सब्जियों को छोड़कर लगभग हर सेक्टर की कीमतें बढ़ी हैं। विशेषज्ञ इसे आने वाले महीनों के लिए खतरे की घंटी मान रहे हैं। वहीं ईंधन बचाओ अभियान के तहत दिल्ली सरकार में कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया है। दिल्ली सरकार ने अगले 3 महीने तक बड़े सरकारी सभी आयोजनों को रद्द करने का फैसला भी लिया है। पीएम मोदी की फ्यूल सेविंग अपील के बाद महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस बाइक से ऑफिस पहुंचे आज। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने काफिले की गाड़ियों की संख्या घटाकर सिर्फ एक ही कर दी आज। अहमदाबाद की आईटी कंपनी देव आईटी ने 40% तक कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने दावा किया है कि राहुल गांधी 22 सालों में 54 विदेश यात्राएं कर चुके हैं और सवाल उठाया गया है कि 11 करोड़ की आय में 60 करोड़ की यात्रा का खर्च कैसे किया गया। वहीं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही है। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर फेज 3 का एक बड़ा ऐलान किया है। 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर वेरिफिकेशन अभियान चलाया जाएगा। वहीं नीट का पेपर लीक होने में सीबीआई एक्शन में है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुख्य आरोपी को दिल्ली कोर्ट में पेश किया गया। वहीं केरला को आज अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। कांग्रेस ने वी.डी. सतीसन को केरला का नया मुख्यमंत्री चुना है। उन्होंने कहा कि राज्य में नए युग की शुरुआत हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान का कहर देखने को मिला है। यूपी में तेज आंधी और बारिश में अब तक 111 लोगों की मौत और 72 लोग घायल हुए हैं। प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं। स्विगी के शेयर लगभग लगातार दबाव में देखे जा रहे हैं। विशेषज्ञों के बीच कंपनी के भविष्य को लेकर बुल वर्सेस बियर की बहस तेज हो गई है। वहीं बालाजी माइंस और एनएलसी इंडिया में जोरदार तेजी। स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद दोनों कंपनियों के शेयरों में करीब 20% तक उछाल दर्ज की गई है। फिलहाल सुबह की बड़ी खबरों के इसमें बस इतना ही। देश, दुनिया, राजनीति, कारोबार और हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए बेबाक हिंदुस्तान के